जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग सार संग्रह का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 सेट करा चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, या हम उन दोनों पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां पर भी क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीयत। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज का जयचंद। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज के जयचंद को। कोणार्क, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह प्रथम। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंह प्रथम। बाबर ने आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरकारा। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ जीजाबाई और गुरु रामदास ने। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बज्जी की। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनु स्मृति में।
पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध और पंजाब को। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध और पंजाब को। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशर्मा। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैनी। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष। मराठा राज के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ का दुर्ग में। मराठा राज के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम के समय। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्तंभरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्तंभरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उन्नीस 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है?
तो किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को का। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरिशल और कुलहीन कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरिशल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासकों ने लगातार आक्रमण किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अष्टाध्यायी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तकालीन मंदिर कला का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या किसमें मिलती है? तो भागवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था?
इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश का। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम के शासनकाल में। सोलंकी वंश के किस शासक के समय में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा और एतमाउद्दौला का मकबरा। नंद वंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, जिसे हम लोग चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बुद्ध का प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों के वंश को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दास वंश, जिसे गुलाम वंश के भी नाम से जाना जाता है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय का। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का कहानी मिलता है।
सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र और अग्नि। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। संसार दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग की। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार शैली को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर को। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किस नगर को सिराज-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया है? तो औरंगजेब का। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिहाद का। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? तो जिहाद का। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अस्तोमा शब्दगम्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अस्तोमा शब्दगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि। अबू रेहान मुहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी का। अबू रेहान मुहम्मद किस इतिहासकार का वास्तविक नाम था? तो अल बरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पिता मिर्जा गियास बेग को। मराठा राज में स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी को विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ का दुर्ग में। ऐसे 2 स्थानों का नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति के दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बनावली एवं कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वह कौन से व्यक्ति हैं? तो उनका क्या नाम है? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा इसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से भी की जाती है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के गद्दी पर कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमत खाना मस्जिद। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है कौन? तो जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप का।
किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने। समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह के समय। राजा टोडरमल सबसे पहले शेरशाह के शासनकाल में रह चुके हैं। उसके बाद ये अकबर के समय में भी कृषि सुधार के लिए जाने जाते थे। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत कालीन में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज तुगलक के पास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? तो चोल वंश के समय। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राक्षसी तांगरी का युद्ध, जिसे हम लोग तालीकोटा के युद्ध से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय की वस्तु किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलकर की। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन का। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के कलाडी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और प्रेम। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन थे, तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन की। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था, कालांतर में इसे क्या कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम देवता। तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में
किस मंदिर का नाम लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि का नाप जोख कराई तथा राज्य के समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन था जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा वारंगल। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल के।
सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी से। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब शुरू किया गया था? तो 1853 से। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथनीसियस निकितीन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए। बौद्ध संगतियां का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए। त्रिपिटक के अंग है कौन कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। अमीर खुसरो रचित खजाइन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्खननों से प्राप्त नगरा अवशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने सन 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का संबंध सबसे पहले किस महत्वपूर्ण स्थल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाले प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरिशल तथा कुलहीन कहा गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने। कनिष्क ने किस धर्म को राजा शरय प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक ये क्वेश्चन हमको लगता है 5 से 6 बार आ चुका है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रुमिनदेई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपसे यही प्रश्न घुमा कर पूछ लिया जाए तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सभी लोग बस इतना ही याद रखे हैं कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसका आज से आप लोग आधुनिक नाम भी याद रखेंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसी को। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रुमिनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो मूसा को। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजा आकार का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुज आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो बज्जी की। मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। संगम काल में ओरार किन्हें कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जासूसों को। अब्बू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अलबरूनी को। अब्बू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अलबरूनी का। मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने एतमादुद्दौला की उपाधि दिलवाई थी? तो नूरजहां। भारत की किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में।
उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगपुर और रोजदी से। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा से। किन सैंधव स्थल से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है? तो लोथल और कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोमयज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का से मदीना। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई है? तो मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चनहुदरो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोमयज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में से लिया गया है कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर शाह ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राजों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? तो मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो 2। एक 1191 में और दूसरा 1192 में। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली के गद्दी पर कौन था? तो इब्राहिम लोदी। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म वेद। वैदिक साहित्य में अर्थशास्त्र को ब्रह्म वेद कहा गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरिशल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू-राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने। तारीख़े फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो जहांगीर के संबंध में।
सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज को प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभक्त किए थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज को किन 4 वर्गों में विभक्त किया था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 BC में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैंधव काल की। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वसुबंधु। चोल, पांड और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो बिल्हन की। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में। इंद्र के स्तुति में ऋग्वेद में 250 मंत्र का उल्लेख किया गया है। अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। उत्बी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया है? दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया है? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
इसका आप लोग ट्रिक भी याद रख सकते हैं। गुल खिले तो सुगंध लो। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा के मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के पश्चात। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका हो जाएगा 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था? तो 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो वैवस्वत से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? तो रायचूर का द्वाब। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुई थी? तो इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कुनिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। विशाल साढ़ों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों की सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज। समान परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो पुत्रियों का। समान परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो पुत्रियों का। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो नारद स्मृति में। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल में।
मराठा राज संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजय हरि मिलय तो मैं पूजौ परहार, यह कथन किस संत का है? तो कबीर का। पाहन पूजय हरि मिलय तो मैं पूजौ पहाड़, यह कथन किस संत का है? तो कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो गविष्टि। नानघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो सातवाहन का। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? तो गुरु अंगद द्वारा। बसु चरित्र के लेखक कौन है? तो रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा असमत बेगम ने। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो असमत बेगम ने। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविका अग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में किसका वर्णन है? तो वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं प्रतापी के चालुक वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? तो बाबर के लिए। सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं, के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को। गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने। नागा अर्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी ने किस राजकवि ने शाहनामा लिखा है? महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा है? तो फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन।
प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो पुतर्भु। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था, किसको? तो तारा को। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेय की। कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो कार्तिकेय की। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा दी थी, किसको? सुमंत को। इसमें इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अत्यधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? तो वर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो बिशन दास। एलोरा के गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ है? तो राष्ट्रकूट वंश के समय। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाए थे? तो खोखर। बहमनी राज में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो धार्मिक तथा न्यायिक मामले का। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भागवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? तो अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैनली लेन पूल की।
फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे? तो ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिदें बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग का पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? तो दीवाने आरिज। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? तो शहनामा। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? तो 4 महाचिन्ह। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? तो अपने 99 भाइयों की हत्या कर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनबी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन कर्ता माना जाता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? तो 1211 से लेके 1236 तक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो जहांपनाह नगर। पंद्रह 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया है? तो शेरशाह ने। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वन विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प।
महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम बताएं। तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था? तो चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो विजयियों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन का उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था तथा उसे क्या उपाधि दी गई थी? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था तथा उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फली फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति ऐतिहासिक की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास
अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी PDF को उपलब्ध ज़रूर कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।